विघ्नं मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री महागणपतये नमः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्री शारदाम्बायै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः देवेभ्यो नमः मुनिभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः कुलदेवतायै नमः ग्रामादिदेवतायै नमः। थैंक यू सुंदर जी। और आई एम वेरी सॉरी, हम लोग लाइव जाने की कोशिश कर रहे थे और बहुत बार प्रेयर्स हमारे रिपीट हुए। तो एक बार मन से आंख बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे और भगवान से बस यही प्रार्थना है कि हम आगे भी सेशन अच्छे से लेकर जाए। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और अब हम जो कल हमने 5 श्लोक पढ़े थे 12वें अध्याय के, आई होप आप सब ने उस पे चिंतन मनन किया होगा। क्योंकि अगर हम चिंतन मनन नहीं करेंगे, अगर आप कॉन्टम्पलेट नहीं करोगे जो आपने सुना है, तो वो ध्यान में रखना बहुत मुश्किल होगा। तो हमारी ये कोशिश, ये भगवत गीता की इतने टॉप सीक्रेट गूढ़ ज्ञान को जो आप सब तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है, ये तभी अच्छी तरीके से हो पाएगी अगर आप लोग भी इसको रोज घर पर एटलीस्ट वो मतलब में उसका मीनिंग सुनेंगे और भावार्थ के अंदर थोड़ा सा चिंतन और मनन करेंगे। तो कल जो हमने 5 श्लोक पढ़े थे, उसमें भगवान, पहला प्रश्न अर्जुन करता है कि भगवान बताओ, आपके दोनों भक्तों में कौन आपको अधिक प्रिय है, कौन उत्तम है। और फिर भगवान ने शुरुआत की थी बताने के लिए कि दोनों ही भक्त मुझको पाते हैं, पर जो अनन्य भक्ति से प्रेम से मुझे ध्याते हैं मेरे सगुण रूप को, उनके लिए पाना मुझे आसान हो जाता है। क्योंकि शरीर धारण हमारा, वी आर विथ अवर बॉडी, तो बॉडी में रहकर पूरा संयम कंट्रोल करना, अपने सेंसेस को विड्रॉ करना, ये बड़ा कठिन है। इट इज ए डिफिकल्ट टास्क, परिश्रम अधिक है इसमें।
तो इसीलिए फिर भगवान धीरे धीरे अर्जुन को बताते हैं। तो कल हमने 5 श्लोक किए थे, आज हम आगे देखेंगे। उसके पहले मैं सुंदर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कल के जो 5 श्लोक है एक बार हम उसका पाठ करेंगे। एक बार वो सुंदर जी हम सबके लिए पांचों श्लोक एक बार चैंट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम 6 श्लोक से शुरू करेंगे। सुंदर जी, ओवर टू यू। I'm sharing the screen. या Is it visible? Oh, yet it is not visible. So, it is showing that only host is allowed. Can you please? Yeah, I'll make you the host. अभी दिख रहा है सबको? Yes. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। Sundar, you may take the 6th shlok also. Then we will discuss the meaning. ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः
मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्पराः ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। थैंक यू। तो इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि तू सर्व कर्म को, जो भी तुम्हारा कर्म है, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, वो सब मेरे को अर्पण करते, मेरे परायण हो जा। तो भगवान के परायण होना यानी क्या करना है, कर्मों को कैसे भगवान को अर्पण करना है। हम लोग कर्मों से बचना या छूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी आंखें अपने आप पलक झपकती है। जो शरीर है वो कर्म तो करवाएगा ही। हमारा जो मनुष्य जीवन है, या ये शरीर के कारण हम बाध्य है कुछ कर्म करने के लिए। कुछ कर्म तो हम स्व इच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, और कुछ कर्म प्रकृति हमसे करवाती है। जैसे सवेरे उठना, सोना, खाना। अगर हम नहीं खाएंगे तो वो एक कर्म है, हमको खाना पड़ेगा। कुछ लोग तपस्या करते हैं बट वो संयम में आने के बाद। पर कर्म तो अनिवार्य है। पर भगवान कहते हैं कि तुम सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करो और मेरे परायण हो जाओ। तो भगवान के परायण होना यानी क्या होना है। जैसे भक्त प्रहलाद थे, उन्होंने सब कुछ अपना हर कार्य भगवान की प्राप्ति के लिए लगा दिया था, भगवान की खोज में। और उनकी मनन चिंता हमेशा हर कार्य करने के लिए वो सोचते थे कि ये करने से भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान खुश होंगे। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, जो ऐसा भक्त होता है जो अपने सारे कर्म मुझको अर्पण कर देता है, मेरे बारे में सोचता है, मुझे पाने का यत्न करता है, वो अनन्य योग से मुझे प्राप्त करता है। अनन्य योग यानी हमने कल भी देखा था, जैसे मीरा जी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, कि भगवान के ऊपर विश्वास इतना अटल कि उनके सिवा हमारा और कोई नहीं है। ये भाव जब हमारे अंदर आने लगता है तो हमारे अंदर अनन्य, जो कभी भिन्न नहीं हो सकता, वो प्रेम हमारे अंदर जागता है, वैसी भक्ति हमारे अंदर जागती है। तो जब हमारे अंदर अनन्य प्रेम आता है तो भगवान हम पर बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो हमारे लिए खड़े रहते हैं हर हर संकट से। जैसे ध्रुव को बचाया, प्रहलाद को बचाया, तो यहाँ पर भगवान वही बोल रहे कि अपने सारे कर्म तुम मुझ पर अर्पण करो, मेरे परायण हो जाओ, और उस तरीके से, उस अनन्य योग से तुम मुझको भजो। इसके आगे हम 7वां श्लोक देखेंगे। सुंदर जी 7वां श्लोक चैंट करेंगे। तेषामहं समुद्धर्ता
तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् 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 तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिनात् पार्थ भवामि न चिनात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् 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 भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। तो यहाँ ये श्लोक में भगवान हमको बता रहे हैं कि ऐसे भक्त जो अनन्य भक्ति से मुझे ध्याते हैं, इस संसार समुद्र में उनको मैं तुरंत ही उनको मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ, मैं उनको तारता हूँ। ये जो भी संसार में हम लोग हैं, हम लोग अनुभव करते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और सुख आता है तो दुख आता है, दुख आता है तो सुख आता है। पर जो भगवान के ऐसे भक्त हैं, जो भगवान के परायण हुए हैं, अपने पूरे कर्मों को भगवान में अर्पण करके भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं और बार बार भगवान का ध्यान करते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान तुरंत ही संसार से तारते हैं। भगवान ने ये कई बार हमने देखा, जैसे कल भी हमने बताया था, गजेंद्र मोक्ष जो है, जो गजराज समुद्र जल तालाब में उसको मगर ने उसका पैर पकड़ लिया था और भगवान का ध्यान करता है वो, तो भगवान खुद आकर उसको मगर के इससे बचाते हैं। वैसे ही मीरा जी को भी कितना तकलीफ हुई, मीरा जी को जहर पिलाया गया, भगवान ने वो जहर भी अमृत बना दिया। पांडवों के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, कितना पांडवों का कष्ट था, कितनी कठिन परिस्थिति में पांडवों ने अपना जीवन, जो 13 साल का उनका वनवास था, उसमें 1 साल का वो अज्ञातवास, बहुत कठिनाइयां थी उनके जीवन में, लेकिन वो भक्त थे। तो द्रौपदी की लाज भगवान ने कैसे बचाई थी? उस समस्त दरबार में, राजसभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, तो वो पूरे मन चित से अनन्य प्रेम से वो भगवान को बुलाती है। जब सबका सहारा छूट गया, तब एक सहारा उसने भगवान का लिया, और तब भगवान स्वयं आकर, मतलब दुशासन के हाथ दुख गए, पर द्रौपदी का चीर वो हर नहीं सका। तो ऐसे हमारे भगवान, जब हम पूरी श्रद्धा भावना से उनको बुलाते हैं, तो हमारे जो भी कर्म है, जो भी हमको दुख आने वाले हैं, संसार में आए हैं तो किसी ना किसी दुख को कभी ना कभी तो हमको झेलना ही पड़ेगा। पर वो तकलीफ में भी भगवान हमारा साथ देते हैं और वो हमको उस मुसीबत से निकालते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में कितनी बार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान ने
हर बार जैसे जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी, अभिमन्यु के मृत्यु के पश्चात अभिमन्यु को छल से मारा गया था चक्रव्यूह में। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर कल सूर्यास्त तक के मैं जयद्रथ को नहीं मारता हूं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। भगवान तो स्वयं नारायण श्री कृष्ण जानते थे कि इतना कठिन है, और ये प्रतिज्ञा की घोष तो सब जगह हो गई। तो जो दुर्योधन था उसने पूरी तैयारी की थी कि ऐसी उन्होंने रचना की कि उस दिन अर्जुन का जयद्रथ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। कितने सारे युद्ध के व्यूह चक्र थे जिनको तोड़कर अर्जुन को जाना था। भगवान के न रहने, अगर भगवान नहीं रहते तो अर्जुन कभी उस दिन जयद्रथ को नहीं मार सकता। हम सब जानते हैं कि भगवान ने सूर्यास्त को थोड़ा सा पहले जल्दी करके बादलों से सूर्य को ढका था, और फिर सही समय पे फिर प्रकाश हुआ सूर्य का। ये भगवान की माया थी। तो बिना हरि की कृपा के हमारे जो भी कष्ट है वो निवारण हो ही नहीं सकते। तो भगवान यहाँ वही कहते कि जो कितने भी तुम संसार में तकलीफ में हो पर तुम मेरे परायण हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुमको इस संसार से उद्धारूंगा। ये 7वें श्लोक का मतलब है। अब हम 8वां श्लोक देखेंगे। सुंदर। मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तू मन और बुद्धि को मुझ में लगा। जो तेरा मन है और बुद्धि है इसको तू मुझ में लगा। ऐसा करने से तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका अगर हम इन डिटेल मतलब देखेंगे तो मन और बुद्धि को भगवान में लगाना कैसे, यानी मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। जो अनन्य प्रेम है वो ऐसा ही है जो मीरा जी को था कि मैं भगवान का हूं, मैं जो भी कर्म कर रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं। अर्जुन भी जब सोच रहा था कि खुद युद्ध करेगा तो परिणाम से डरता था, पर जब उसने सोचा कि भगवान की इच्छा है मैं युद्ध करूं, तब उसने निश्चित करके अपना मन हिम्मत से युद्ध के लिए आगे बढ़ा। तो जब हम अपने सारे कर्म संसार में हैं तो कर्म तो आएंगे ही, पर हर कर्म करते वक्त अगर हमारा मन भगवान को समर्पित है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं स्वार्थ मिला होता है।
चाहे हम किसी से रिश्ता बनाएं, चाहे हम किसी के साथ मित्रता करें, चाहे हम कोई पुण्य करें, दान करें, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक स्वार्थ होता है कि ये करने से ये मिलेगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, इसके साथ अच्छी दोस्ती बनाऊंगा तो शायद मुझे ये फायदा होगा। निस निरंतर हमारे मन में कहीं ना कहीं स्वार्थ या ममता, हर रिलेशन में आप देखो ममता से हम बंधे हैं। हम किसी के भी इतना करीब इसीलिए हैं कि कहीं ना कहीं हमको कुछ मिल रहा है। तो जहां ममता है वहां मोह है। तो भगवान ये कहते हैं कि तू मन को मुझ में लगा, क्योंकि जब हम मन को भगवान में लगाते हैं तो हमारा मन निश्चल होता है। मन बड़ा चंचल है, उसको हर जगह भागता है, और संसार में इतनी अट्रैक्टिव चीजें हैं। आज छोटे बच्चों को देखो, गैजेट से बड़ी उनको कोई दूसरी उपलब्धि नहीं लगती। दे वॉन्ट टू बी विद द गैजेट्स। अब हम जैसे लोगों को देखो तो हमारा मन निरंतर मोबाइल में रहता है, हर 2 मिनट में हमको स्क्रीन स्क्रॉल करना है। ये सब क्या है? ये संसार है, यही माया है, संसारिक माया। भगवान की योग माया अलग है, पर जो संसारिक माया है, जो हमको भगवान में मन नहीं लगाने देती, हमारे मन को निरंतर ये संसार हरता है। हम लोग भगवान के बारे में बहुत ही कम समय ध्यान देते हैं। जब भक्त प्रहलाद बोलो या ध्रुव बोलो, इन लोगों का नाम मैं बार बार इसलिए लेती हूँ, इनकी भक्ति बड़ी अनन्य थी। गोपियों को आप देख लो, वो सारा काम करते वक्त उनका मन कृष्ण में ही रहता था। तो जब हम मन कृष्ण में लगाते हैं तो हमारी आसक्ति, जो हमारी एक बड़ी डिजायर होती है ना हर चीज में, वो कम हो जाती है। अगर निरंतर हमारा मन कृष्ण में रहेगा तो किसी भी इंद्रिय, चाहे खाने की इंद्रिय, स्वाद, स्पर्श, वाणी, सुनना, बोलना, हम जब गॉसिप करते हैं तभी राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। हम वाणी से किसी को दुखी करते हैं तभी क्रोध उत्पन्न होता है। कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमको किसी पर गुस्सा आ गया तो हमने उसको बात बता दी, कुछ बोल दिया। तो ये सब करने से हम बार बार कर्म में अटकते हैं। बट अगर यही हमारा मन, जैसे संत तुकाराम थे, तो संत तुकाराम को कितना मतलब ही वॉज अपोज्ड सो मच, उनको इतना उस समय के समाज ने उनकी बहुत मजाक उड़ाते थे, पर उनमें बिल्कुल ईगो नहीं था, क्योंकि उनका मन भगवान में लगा था। और वो ये देखते थे, समभाव से देखते थे, ये सब भगवान के हैं। तो जब हमारा मन भगवान में है, इसीलिए उन्होंने इतने सुंदर अभंगों की रचना की। तो यहाँ भगवान ये बोल रहे हैं कि जब तुम मन मुझ में लगाते हो तो तुम मेरे परायण होगे। मन लगाना एक बात है और बुद्धि लगाना दूसरी। बुद्धि कैसे? क्योंकि हमारी बुद्धि हमेशा निश्चय करती है ये सही है या गलत है। अगर हमारी बुद्धि की चेतना की स्तर, अगर हमारी बुद्धि अवेयरनेस अगर हमारा बढ़ा रहे, तेज रहे, अगर हमारा विवेक, एक्चुअली मैं हिंदी के शब्द इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो हिंदी का एक्चुअल मीनिंग एक्सप्लेन करें। बट टू मेक इट मोर सिंपल, अगर हमारी बुद्धि को हम भगवान में लगाते हैं ना, तो हमारी बुद्धि क्लियर, इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, विजडम आएगा, हमको ज्ञान मिलेगा। बट अगर हमारी बुद्धि संसार में है तो फायदा, नुकसान, मुनाफा, लालच, ये सबको वो जन्म देती है, तो निर्मल नहीं रहती बुद्धि। हनुमान चालीसा में भी हम बोलते हैं ना, बुद्धिहीन तनु जानिके। तो हम बुद्धि भगवान में लगाने से, बुद्धि, क्योंकि हमारा मन बुद्धि की बात मानता है। हमारा मन कभी भी, हमारी बुद्धि बोलती है कि ये कर्म करो, ये मत करो। हम सब जानते हैं कि रोज सुबह उठना जल्दी जरूरी, पर हम नहीं उठ पाते। क्यों? क्योंकि बुद्धि सटीक नहीं है, बुद्धि मन के वश में आ जा रही है। पर जब बुद्धि बड़े गोल से कनेक्टेड रहेगी, जब बुद्धि भगवान से कनेक्टेड रहेगी कि मुझे अच्छा आचरण करना है, मुझे सच बोलना है, इससे भगवत प्राप्ति होगी, तो हम जरूर हर बार जब भी हमारा मन हमको झूठ बोलने के लिए बोलेगा तो हमारी बुद्धि उस मन को रोकेगी। तो बुद्धि को भगवान में लगाने का ये मतलब है कि बुद्धि जब हमारी भगवान में लग जाती है, भगवत प्राप्ति में, तब हमारी बुद्धि निश्चल होती है और वो हमारे मन को कभी गलत मार्ग पर जाने नहीं देगी। तो इस सुंदर श्लोक में भगवान हमको यही बता रहे हैं कि अपनी मन और बुद्धि को तू मुझ में लगा।
हमारे जितने भी, हमारा जो भी व्यवहार है, वॉट एवर इज अवर बिहेवियर इन दिस वर्ल्ड, इट इज ऑलवेज, वी आर ऑलवेज, हम सोचते रहते हैं एनालिटिकली, लॉजिकली। हर बार हर चीज के पहले हम बड़ा मनन करते हैं, सोचते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं सोचते, जो एकदम अज्ञानी, अनअवेयर है, इग्नोरेंट है। तो जब उसको अविद्या भी कहते हैं, उस तरीके की इग्नोरेंस को, कि क्या करना है पता ही नहीं है। आज एक स्टूडेंट है, अगर उसकी बुद्धि वो बराबर लगाता है पढ़ाई में, पढ़ाई उसका लक्ष्य हुआ, उद्देश्य हुआ, अगर वो पढ़ाई में अपनी बुद्धि को लगाता है तो वो पढ़ लेगा। उसको पता रहेगा कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो वो अपने गोल के प्रति भी कमिटेड रहेगा। हम लोग अगर हमारे हेल्थ के प्रति कमिटेड हैं, अगर हम बुद्धि से सोचते हैं, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमको, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए। तो बुद्धि की बहुत ही अहम यहाँ पे रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है बुद्धि का और मन का। क्योंकि मन, तो बोलते हैं भगवान हमेशा ही कि बड़ा चंचल है। अर्जुन बोलता है भगवान को 6th चैप्टर में कि भगवान मन बहुत चंचल है, मैं कैसे इसको संभालूं। तो भगवान बोलते हैं प्रैक्टिस से। तो वो प्रैक्टिस का पहला स्टेप जो है ना, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे हाईएस्ट गोल मनुष्य जीवन, देखेंगे वो कैसे हम प्राप्त करते हैं, उससे क्या होता है। तो यहाँ भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम अपनी मन को और अपनी बुद्धि को मेरे परायण करो, मुझ में अर्पण करो, और ऐसा करने से तुम मुझ में निवास करोगे। भगवान में निवास करना क्या है, उसको एक बहुत सुंदर वर्ड बोला गया है, नित्य योग। नित्य योग का मतलब है कि जो, आज देखो कई सारे ऋषि मुनि, जो साधु संत हैं, वो भगवान में निवास करते हैं, आंख बंद करते भगवान उनको दिखते हैं। उसको एक सिद्धि भी बोला जाता है। ये कब पॉसिबल है? जब वो भगवान के परायण है, जब उनके मन इतना उनके वश में आ गया है कि भगवान के चिंतन से इधर इधर नहीं हिलता, जब उनकी बुद्धि इतनी सटीक हो गई है कि भगवत प्राप्ति की इच्छा के अलावा उसके मन में और कोई इच्छा नहीं है, तब उस भक्त को, उस साधक को भगवान की प्राप्ति होती है। और भगवान कहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, वो भक्त मुझ में निवास करता है, मैं उसमें निवास करता हूँ। भगवान ने विश्व रूप दिखाया, तब भगवान ने विश्व रूप में यही दिखाया था। विश्व रूप दर्शन में सारे पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर एक अंश मात्र का, एक बिंदु मात्र का दिखता है। हम तो एक ही यूनिवर्स को जानते हैं, ऐसे कई सारे यूनिवर्सेस है। तो जो हमारे नॉलेज में इतना बड़ा ब्रह्मांड है, वो भगवान के अंदर एक किंचित मात्र, एक डॉट की तरह दिखता है। तो जब हम भगवान में मन और बुद्धि लगाते, तो हम कॉन्स्टेंटली भगवान के अंदर ही रहते हैं, और भगवान हमारे अंदर, भगवान का स्थान ही हमारे हृदय में है। भगवान को हृदयेश्वर कहते हैं, हृदय बिहारी कहते हैं। तो जो हमारे अंदर है विराजमान, बस उनको देखना है अपने मन और बुद्धि की आंखों से। तो जब हम ऐसा करेंगे तो भगवान यहाँ बोलते हैं, और गीता जी का एक एक शब्द, एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है, साक्षात भगवान ने बोला है। तो जब भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि जो अपनी बुद्धि और मन को मुझ में लगाता है, वो मुझ में ही निवास करेगा, वो मुझे ही पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। दैट इज अ प्रॉमिस ही इज गिविंग अस। तो ये सुंदर श्लोक का ये मतलब है। अब आगे सुंदर जी हमारे लिए दूसरा श्लोक चैंट करेंगे। ओवर टू यू सुंदर। अथ चित्तं समाधातुम् अथ चित्तं समाधातुम् अथ चित्तं समाधातुम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अथ चित्तं समाधातुम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अथ चित्तं समाधातुम् न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अब
अभ्यासयोगेन ततः अभ्यासयोगेन ततः अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। यहाँ भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अगर तू मन को मुझ में स्थापित नहीं कर सकता, अगर तू कॉन्स्टेंटली मन को मुझ में मेरा मनन चिंतन नहीं कर सकता, तो तू अभ्यास योग के द्वारा मुझको पाने के लिए यत्न कर। अब अभ्यास योग यानी क्या है? अभ्यास योग से कैसे तू मुझे पाएगा? तो यहाँ अभ्यास योग में भगवान का चिंतन, भगवान के गुणों का गान, सत्संग, भगवान के बारे में एक में एक से डिस्कस करना, मनन, ध्यान, ये सब करने से हम अपने मन को धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति में लगा सकते हैं। भगवान कितने परम दयालु है कि एक एक मतलब कितना लिबर्टी दे रहे हैं भगवान अर्जुन को। मन और बुद्धि को लगाना कितना कठिन है वो खुद जानते हैं। तब भगवान बोलते हैं कि अगर तू नहीं लगा सकता तो तू मेरा गान कर, मेरा अभ्यास योग यानी कांस्टेंट प्रैक्टिस। हम सब को एक्चुअली ये हम सबके लिए है। अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते, हम पूजा नहीं कर सकते, हम रिचुअल्स नहीं कर सकते, भगवान तो वो चाहते ही नहीं हमसे। वो तो बस चाहते हैं कि जब आज हम कोई मूवी का गाना भी सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है तो हम वही गुनगुनाते हैं, है ना? अगर हमको कोई अच्छा लगने लगता है तो हम उसी की बातें बार बार करते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की बहुत बार बातें सुनकर हमको उस पर्सन के प्रति भी स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड, या हमको उसके लिए रुचि होने लगती है। तो ये बहुत सुंदर उपाय भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई अगर तुम मन में बुद्धि को और मन को मुझ में अर्पण नहीं कर सको, अगर तुम बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम्हारा मन संसार में बहुत मोहित हुआ है, तुम बहुत ममता के बंधनों में जकड़े हुए हो, तुम्हारे बहुत सारे लाइक डिस्ट्रैक्शंस है, अगर यू डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, तो यू ट्राई प्रैक्टिसिंग, तुम कोशिश करो, अभ्यास करो। और हमने ये देखा है कि गोपियों ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे। मैं शास्त्रों का बिल्कुल यहाँ ये नहीं बोली कि शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ने से ही ज्ञान आता है, शास्त्र पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य है। आज जो भी हमारे जनरेशन्स इतना डिस्ट्रैक्टेड है हमसे, वो सिर्फ इसीलिए है, जो गैप आया है ना जनरेशन का। आज वेस्ट हम लोगों को फॉलो कर रहा है, आज वेस्ट में हमसे ज्यादा वहां के बच्चे भगवत गीता का पाठ करना शुरू कर रहे हैं। हमारे देश में बच्चों को नहीं पता है कि भगवत गीता में कितने चैप्टर है, किसने किसको बताई, कब बताई गई। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। हमारे यहाँ भगवान को बहुत ही द लास्ट ऑप्शन, द लास्ट प्रायोरिटी करके हम लोगों ने यंगर जनरेशन में ऐसा दे दिया है, इसीलिए बड़ा गैप आ गया है। तो यहाँ जो भगवान बोल रहे हैं ना, ये अभ्यास हमको करना पड़ेगा। और अभ्यास कैसे? भगवान के भजन गान करना। एक साथ जो हम दोस्तों के साथ हम किटी कर लेते हैं, हम पिकनिक घूमने जाते हैं, पर उसी में 10 मिनट निकालिए,
थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करिए, डिस्कस अबाउट गॉड, भगवान के बारे में। जो कुछ सब कुछ चला रहा है, कोई तो सुपर पावर है, वो क्या है, कैसा है। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे पास तो इतने सारे पुराण बताए हैं वेद व्यास जी ने। आप किसी भी एक रूप में रुचि बनाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे संत तुकाराम ने कोई वेद पारंगत नहीं थे, वो उन्होंने कोई बड़ी बड़ी पूजाएं नहीं की थी, उन्होंने कोई घोर तपस्या नहीं की थी, पर संत तुकाराम को पूरे शरीर के साथ भगवान विष्णु जी का वाहन आया था। और ये अभी की बात है, 500 साल पहले की भी नहीं, मैं बहुत पहले की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं कलयुग की बात कर रही हूँ, जहां पर संत तुकाराम को लेने के लिए विष्णु लोक से यान आया था। और संत तुकाराम विद दिस बॉडी ही हैज गॉन टू द नेक्स्ट वर्ल्ड, विष्णु लोक वो शरीर के साथ गए। बहुत अनयूजुअल है ये। क्यों? क्योंकि भगवान, उनके अभंग, उनकी वाणी, जो भगवान की स्तुति करी उन्होंने, भगवान के लिए गाया है पूरा। जब हम भगवान में रुचि लेने लगते हैं ना, तो हम भगवान की क्वालिटीज को याद करते हैं, उनके गुण। जैसे आज आप कृष्ण को सुनने लगोगे, तो आप जब आप देखते हो भगवान की बाल लीलाएं, तो कैसे भगवान ने धेनुकासुर को मारा, कैसे माखन चुराया, तो उनको प्रेम होने लगता है। तो वैसे ही भगवान की जो गुड क्वालिटीज है हमारे में भी आने लगते हैं, और हम भी डिवाइन होने लगते हैं। तो ये बहुत सुंदर रास्ता भगवान ने इसमें बताया है कि कोई बात नहीं, तू मन मुझ में नहीं लगा पा रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, बुद्धि भी तेरी नहीं संभल पा रही है, कोई बात नहीं। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम योग करते हैं, उससे हम हमारे शरीर को और हमारे मन को कंट्रोल करते हैं। पर जो भगवान को पाने की जो प्रक्रिया है, जो भगवत प्राप्ति है, उसको करने के लिए तो भगवान में हमारा प्रेम होना बहुत जरूरी है। जब हमारा प्रेम भगवान में आएगा, अपने आप, जैसे हम किसी से प्यार करने लगते हैं, व्हेन यू स्टार्ट लाइकिंग समबडी, एवरीथिंग इज ऑक्यूपाइड बाय दैट पर्सन। वो आपका आपका पूरा अटेंशन, आपके दिन भर में मन में वही इंसान के बारे में थॉट चलता है। तो यहाँ भगवान वही बता रहे कि तुम ऐसा अभ्यास करो जिसे तुम मेरे बारे में बात करो, मेरे गुणों के बारे में बात करो। तो ये श्लोक का ये मतलब था। विल सी द नेक्स्ट श्लोक का। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि 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 मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि मदर्थमपि कर्माणि
कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर तू अभ्यास भी नहीं कर सकता, अगर तू मेरे मुझे पाने के लिए मन बुद्धि को नहीं लगा सकता, कोई बात नहीं, तो अभ्यास कर। तो अभ्यास भी नहीं कर सकता तो मत कर्म, मेरे परायण होके तू कर्म कर। भगवान के प्रति कर्म करना क्या है, भगवान के लिए कर्म करना क्या है। जैसे मैंने बताया कि हमारा सब कुछ, हमारा जितना डीलिंग संसार में है ना कहीं स्वार्थ उसमें है। किसी भी रिलेशन को आप उठा के देख लो आप, मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि जस्ट सी एवरीबडी विद आई ऑफ सस्पिशन, सबको एक शक की नजर से नहीं देखना है, बट जितना कुछ हमारा रिलेशन बाहर है ना, वो सब हमारे बंधन कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़े हैं। हमको कहीं से कुछ मिल रहा है तभी हम वहां पर है, बट जो भगवान को पाने के लिए, जो भगवान के साथ हमको जुड़ना है, उसमें स्वार्थ रहित कर्म करना। ऐसा कर्म तू कर जिसमें तू, अल्टीमेट गोल इज भगवान के लिए कर्म करना। आज आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, अगर आपने किसी गरीब की मदद की, तो ये मत सोचो कि मुझे क्या फायदा होगा या मुझे इसका पुण्य मिलेगा। अगर आपने ये सोच लिया तो आप कर्म में बंध गए। बट अगर आपने खाना खिलाने के बाद ये सोचा कि मेरे भगवान ये करने से खुश होंगे, या मैं उस भगवान का अंश हूं और मैं मदद कर रहा हूं, अगर वो हमारा इंटेंशन रहता है उस वक्त वो कर्म करने का, तो वो भगवत परायण कर्म है, वो भगवान के लिए किया हुआ कर्म है। आप किसी मंदिर जाते हो, आप वो मंदिर इसलिए जा रहे हो कि वहां जाने से आपके कष्ट दूर होंगे, तो वो कर्म में बांधेगा आपको, वो कर्म आपको रोकेगा। पर अगर आप वो मंदिर तो जाना एक कर्म है, पर आप जाते वक्त आपका भाव ये है कि मैं वहां जाके भगवान का ध्यान करूंगा जिससे मेरा मन और बुद्धि भगवान में लगे, मैं भगवान को जान सकूं, तो भगवान को पाने के लिए मैं उस मंदिर जाऊंगा, तब वो कर्म भगवत प्राप्ति के हित में हुआ। वैसे ही आप अपने आसपास के जीवन में भी आप देखो, हम कितने सारे जो भी हमारा एक्शन है, हमारे सारे कर्म, हम कितने कर्म भगवान के लिए करते हैं। इनफैक्ट हम लोग तो कर्म एक दूसरे के लिए भी नहीं करते। जैसे आज एक बच्चा है, उसकी ड्यूटी है, उसका कर्म है पढ़ाई करना। अगर वो पढ़ाई करता है तो माँ बाप को तो फायदा नहीं होगा, बच्चे का जीवन सुधरेगा, पर माँ बाप भी खुश होंगे अगर बच्चा अच्छा स्कोर करता है तो। बट बच्चा वो कर्म अच्छे से नहीं करता है, वो उस कर्म में बहुत सारा वो टीवी देख लेगा, मोबाइल कर लेगा, ध्यान नहीं रहेगा, तो फिर वो वैसा कर्म अपने हिसाब से टूटा फूटा जो भी कर सकता है करेगा, तो उसके हिसाब से उसको फल मिलेगा। बट अगर बच्चा ये सोचे कि मैं पढ़ाई अच्छी करूंगा, इससे मेरे माता पिता खुश होंगे, उनको अच्छा लगेगा, अगर वो थॉट बच्चे के मन में आ जाता है तो बच्चा अपना 100% देगा, क्योंकि किसी और की खुशी उसमें इन्वॉल्व है। तो जब इस भावना से कर्म करते हैं, आज हम खाना बनाते हैं किसी के लिए, कोई गेस्ट आने वाले हैं, अगर हमारा उस वक्त वो कर्म करने में अगर हमारा भाव, मुझे इतना सारा काम है कैसे होगा, मेड भी नहीं आई है, या पर अगर हमारा उस वक्त भाव ये है कि भगवान उस रूप में मेरे घर आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा रहेगा और आपका कर्म, आप वो कर्म बंधन से छूट जाओगे, क्योंकि वो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के पारायण होने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान को जानने के लिए आप कर्म कर रहे हो। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो, वो सारा कर्म आप भगवान को अर्पण कर सकते हो। वही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मेरे लिए कर्म कर, मेरे परायण होके कर्म कर, मेरे लिए कर्म कर, ऐसे अलग अलग वर्ड्स भगवान ने यूज किए हैं। और सच में आप देखना, जब आप कोई भी कार्य करते हो ना, अगर आपने कोई बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, या आपने 100 गरीब लोगों को कंबल बांटे, पर अगर आप ये सोच के मैंने किया, तो कहीं ना आपके मन में वो हैवीनेस आएगा। पर जैसे ही आप ये सोचोगे कि मैं उस श्री हरि के 1000 हाथ में से एक हाथ हूं,
और भगवान ने मुझसे करवाया और मैंने किया। जब आप ये इच्छा से, ये भाव रखकर जब आप कर्म करोगे, तो आपका कर्म 100% आपको एक अलग ही डिविनिटी आप फील करोगे। आपका मन, एक तो वो कर्म का डूअरशिप आप में नहीं आएगा, कर्तापन जिसको हम बोलते हैं ना, हम थोड़ी सी किसी के लिए सेवा करते हैं, हम सबको बताना चाहते हैं, वो सत्कर्म नहीं हुआ, वो भगवत परायण कर्म नहीं हुआ। तो भगवान यही बोल रहे हैं यहाँ पर कि तुम मत कर्म, मेरे लिए कर्म करो। अभ्यास नहीं कर सकते हम, आजकल के जमाने में हम सब बहुत बिजी है, हम कहीं सत्संग में नहीं जा पाते, हम लोग भगवान के बारे में बात नहीं करते, अभी टैबू हो गया है, टॉकिंग अबाउट गॉड इज लाइक ये तो सीनियर सिटीजन बन गए, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारा कल्चर पहले से था, तो हमको वो कल्चर वापस भी लाना है। जब भी आपको मौका मिले अपने दोस्तों के साथ बैठिए, भगवान के बारे में थोड़ा सी बात करिए। भगवान, अबाउट द प्रेजेंस, हम सबके जीवन में कुछ तो ऐसी शक्ति है जो ना दिखते हुए भी हमारे लिए काम कर रही है, और जिसको शास्त्रों में, हमारे बुक्स में, रामायण में हम राम को देखें, श्री भागवत भागवत में श्री कृष्ण को देखें, देवी भागवत में देवी को देखें, तो आपको पता चलेगा ये तो बहुत डिवाइन, और ये हमारे लिए कर्म कर रहे हैं, ये हमारे लिए, हमको आगे ऊपर उठाने के लिए इनका अस्तित्व है। तब हम भगवान के प्रति, हमारा प्रेम प्रेम होता है, हम भगवान के प्रति सन्मुख होते हैं। तो यहाँ जो भगवान के प्रति कर्म करना है ना, एक बहुत सुंदर, जैसे आप देखोगे जितने लोग श्री कृष्ण की सेवा करते हैं या मंदिर में जाके पूजा करते हैं, तो उसका सार यही है कि तुम पूजा किस भाव से करे हो। भगवान, पत्थर में भी भगवान प्रकट हुए कई बार, आपका भाव। तो जब आप कर्म करते हो, आप पूजा करने बैठते हो, आप भगवान का श्रृंगार करते हो, तब का कर्म ये होता है कि भगवान को अच्छा लगेगा, ये सोच के अगर आप भगवान का श्रृंगार कर रहे हो, तो वो भगवान आप पर, मतलब वो ही एक्चुअली भगवान के प्रति हमारी बुद्धि का पलटना होता है। वैसे ही हम भगवान को पाने के लिए हमारी इच्छाएं जागती है, और भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर, ये बहुत ही डिफिकल्ट पाथ है ऐसे, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। फिर भी आज से, जब हमारे दादा परदादा थे, मुझे याद है हमारे घर रोज भगवत गीता का पाठ होता था। हम लोग अब भी करते हैं, पर बहुत सारे फैमिलीज ऐसे भी हैं जहां पर भगवत गीता तो कहीं कोने में पड़ी है। रामायण बच्चों को पता ही नहीं कितने पात्र है रामायण में, कौन किसका वाइफ था, कौन किसका हस्बैंड था, यही नहीं पता है। तो ये तो बहुत बड़ा कल्चरल गैप है ना। तो यही सब करने के लिए हम लोगों को पहला कर्म अपना भगवान के प्रति करना पड़ेगा। वो कर्म क्या हो सकता है कि हमारी सारी एक्शन भगवान को अर्पण करके, अगर मैंने किसी को पानी पिलाया, गरीब को, भूखे को, प्यासे को, तो मैं ये नहीं सोचूं कि मुझे इसका कुछ फल मिलेगा, मैं ये सोचूं कि अरे, ये इसमें भी वही भगवान है और वो भगवान खुश हो रहा है। अगर हम ऐसा सोचने लग जाए ना, और ऐसा सोच के सारा कर्म करें, हम देखते हैं हमारे रोड पर कितनी बार कचरा पड़ा होता है, हम नहीं उठाते, डस्टबिन में नहीं डालते, क्यों? क्योंकि किसी और का काम है। पर अगर हम ये सोचे कि अरे ये तो हमारी शहर है, हमारी जगह, हम इसको साफ करें, अपना पर्सपेक्टिव अगर हम कर्म के प्रति बदल दें, हर टाइम जब आप कोई एक्शन करते हो तो आप देखो आप क्यों कर रहे हो, और फिर उसको अल्टीमेटली सरेंडर इट टू डिवाइन, कि मैं ये कर्म करके भगवान को प्रसन्न करूंगा, ये बात, तो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। जब हम ये थॉट को, क्योंकि बुद्धि को और मन को भगवान में लगाना सबसे कठिन है, और बिना बुद्धि और मन को भगवान में लगाए हम भगवान को पा ही नहीं सकते हैं। आप कितना, आप क्रिया करो, साधना करो, ध्यान करो, मंत्र पढ़ो, ये सब करने से आप एक लेवल तक के, आप मन शांत होगा, थोड़ा भगवान में लगेगा, ज्ञान आने लगेगा। लेकिन भगवत प्राप्ति जो हाईएस्ट है, भगवान यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। भगवान यहाँ छोटी मोटी सिद्धि, और यहाँ भगवान एक बात बोली कि वो सिद्धि मैं तुमको देता हूँ, परम सिद्धि जो है, हम जानते हैं अष्ट सिद्धि, नौ निधि, ऐसी बहुत सारी सिद्धियां होती है। पतंजलि जी ने बहुत कुछ बताया योग सूत्र में कि कई सारी सिद्धियां हैं। जब हम ध्यान में, साधना में गहरे उतरते हैं, तो अलग अलग सिद्धि की हमको प्राप्ति होती है। पर जो परम सिद्धि है, जो भगवत प्राप्ति की सिद्धि है, मीरा जी को कोई ज्यादा योग करना नहीं पड़ा था। एक्चुअली हमारे पास आई डोंट नो कितना टाइम है,
अब टाइम भी खत्म हो गया है। कल हुआ तो मैं आपको मीरा जी की स्टोरी बताऊंगी, जहाँ मीरा जी ने योग से कुंडलिनी जागृत की, और फिर उनको जब होश आता है तो उनको ये अफसोस होता है कि अरे मैं अपने कृष्ण की सेवा करना भूल गई। और तब वो संत निवृत्तिनाथ को बोलती है मीराबाई कि मुझे नहीं जानना ऐसा योग, मुझे नहीं जाना ऐसे योग के मार्ग पे जिससे मैं अपने कृष्ण को भूल गई, मैं अपनी सेवा भूल गई। तो ये जो परम सिद्धि है ना भगवत प्राप्ति की, ये हमको तब होगी। और भगवान कह रही है, सब भगवान ने कहा है। जैसे गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, तो साक्षात कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये एक एक शब्द जो भगवत गीता में बोला गया है, व्यास जी ने वैसा के वैसा ही उसको उतारा है काव्य में। तो ये गीता के हर शब्द का बहुत मान है, एक एक शब्द में बहुत वैल्यू है। तो यहाँ भगवान हमको वही बता रहे हैं कि तुम मेरे परायण होके कर्म करो, मुझे अर्पण करके कर्म करो। तुम खाना खाओगे ना, हम खाना खाना एक कर्म है, उसको कैसे खाना है? मेरी जो जठरा अग्नि है, मेरे अंदर जो परमात्मा, ये जो शरीर मुझे भगवान ने दिया है, उसकी उसको पौष्टिक बनाने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, खाने का ये जो कर्म है मैं कर रहा हूँ। जब आप इस भाव से खाना खाओगे, भोजन करोगे, तो वो कर्म आपको डायरेक्टली अर्पण होता है वो कृष्ण को, और आपके मन में भी उसका स्वाद भी बढ़ेगा, और वो अन्न का हर दाना आपके मन में भक्ति भरेगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप नहा रहे हो, तो आप ये सोच के नहाओ कि ये शरीर मुझे भगवान ने दिया है, मैं इसको पवित्र रखूं। हमारा हर कार्य करने का, हर कर्म करने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। हमारा जो एक विचार है ना पूरा एकदम इट चेंजेस। और ये सब धीरे धीरे करने, भगवान ने कितना सुंदर यहाँ पे बताया अर्जुन को। हर हिस्सो मीन्स करुणा निधान भगवान को बोलते हैं ना, कितनी कृपा कि ठीक है तू मन बुद्धि मुझ में नहीं लगा सकता, तू अभ्यास कर। तू अभ्यास भी नहीं कर पा रहा है, चल तू मेरे परायण होके कर्म कर। हम ये सब जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली भक्ति भगवान के प्रति बढ़ने लगती है। जैसे हम सब ने बहुत सारी कहानियां सुनी है, वाल्मीकि जी वालिया राक्षस थे, डाकू थे पहले। वो तो बिल्कुल, ये और बात है कि उसके पहले वो ब्राह्मण के घर में जन्मे थे और उनको कोई उठाकर ले गए थे डकैत। पर वाल्मीकि जी जब नारद जी को मिलते हैं तो बिल्कुल उनको राम शब्द का उच्चारण भी नहीं आ रहा था। बट उन्होंने जैसे ही गुरु का ज्ञान, जैसे नारद जी लोग, ये जो ऋषि लोग हैं, ये सब क्या करते हैं, भगवान के ध्यान में है। इनका नारायण नारायण के अलावा नारद जी के मुंह से कुछ निकलेगा नहीं। जो टीवी सीरियल्स में नारद जी को बताते हैं, नारद जी ऐसे नहीं है। नारद जी तो सबसे अधिक प्रिय भक्त है भगवान के, जिन्होंने ध्रुव के गुरु है, प्रहलाद के गुरु है, कई सारे ऋषि मुनियों के गुरु। इनफैक्ट रावण को भी कई बार नारद जी आके ज्ञान देते थे। तो नारद जी जैसा भक्त और कोई है नहीं। और नारद जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद जी, लेकिन सतत मनन करते रहते हैं, नारायण 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 का जाप करते रहते हैं। तो वैसी भक्ति हमको करना है। वो जब हम कर, वो कर्म भी हम करेंगे, वो अभ्यास हम करेंगे, तो हम भगवत प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो हम कॉन्स्टेंटली ये इस अवेयरनेस में आ जाएंगे कि भाई एक भगवान ही मेरे हैं और मैं ही भगवान का हूं। जैसे हमारे मन में ये थॉट प्रबल होने लगता है ना, तो संसार से ऑटोमेटिकली हमारा थोड़ा सा डिटैचमेंट, डिटैचमेंट इज नॉट समथिंग कि भाई मैं कोई रिश्ता नहीं निभाऊं, नहीं। भगवान ने खुद हर रिश्ता निभाया अपने जीवन में। हमारा आइडल भी भगवान ही होना चाहिए। तो भगवान जो अभ्यास भगवान ने बताया, उसमें भगवान क्या करते हैं वैसे ही हमको देख के करना है। तो कैसे कृष्ण के रूप में लोग बोलते हैं भगवान ने मक्खन चुराया, अरे पहले पढ़ तो लो। उसके बाद भगवान ने कालिया के सर पे डांस भी, कालिया मर्दन भी तो किया था, क्या हम करेंगे? तो अपने कन्वीनियंटली नॉलेज को उठा के कभी भी यूज नहीं करना है। सबसे पहले तो पढ़िए, जानिए। आप नहीं पढ़ सकते, किसी से सुनिए, और सुनने के बाद अपने जीवन में बदलाव आने लगता है। तो जब आप अब ये थॉट से अब हमेशा ध्यान, और भगवान को हमारा प्राइम प्रायोरिटी रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद भगवान में अपना ध्यान लगा। हमारे पहले के जमाने में हम लोग भगवान को ही बचपन से सिखाया जाता था। योग, योग वशिष्ठ रामचंद्र जी को टीन एज में उनको योग वशिष्ठ मिल गया था। तो
पहले हमारे जो मतलब एक दिनचर्या होती थी बड़ी अलग होती थी, उसमें भगवान प्राइम होते थे, ईश्वर प्राप्ति, परब्रह्म प्राप्ति, परब्रह्म का ज्ञान। अब वो आध्यात्मिक ज्ञान कम कम होते गया, पर अब हम लोग एटलीस्ट अपने घर में ये प्रैक्टिस करें, रोज कोई मंत्र लगाएं, भगवान की कथा सुने, भगवान के बारे में जाने, तो उससे हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी, हमारे बच्चों के प्रति मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी। और मन जब भगवान में लगता है ना, तो हमारे कर्म भी भगवान पारायण होते हैं, तो हम गलत काम करेंगे नहीं। हमको पता है झूठ बोलने से भगवान को अच्छा नहीं लगता, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमको पता है कि हर किसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो हम अपनी वाणी को भी ऐसी बात करेंगे जिससे किसी का दिल नहीं दुखे। तो वही बात भगवान बार बार बता रहे कि मन और बुद्धि को मुझ में लगाना, यानी संसार में जो हमारा मन अटका हुआ है, तो अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने कर्मों से जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो इस तरीके से करें कि भगवान उससे खुश हो, भगवान नाराज नहीं हो। हम घर में किसी से लड़ाई झगड़ा कर ले, हम आस पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा कर ले, हर बार किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा ही हमारे मन में रहे, और हम बैठ के घंटों पाठ कर ले, तो हमको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आज के लिए हम यहीं विराम देंगे। अगर आपको किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम कल मिलेंगे। और मेरी आपसे विनती रहेगी कि आज हमने 10 श्लोक कर लिए हैं, कल के 5 और आज के 5, कुल मिला के 12वें अध्याय में 20 श्लोक है। तो 10 श्लोक हमने आज कर लिए हैं। आप प्लीज इसको जरूर रो चैंट करना, और जो हमने मीनिंग डिस्कस किया है उसके हिसाब से आप, उस भाव से आप चैंट करना, देखना कितना सुंदर आपको जीवन में लगने लगेगा। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम मीटिंग एंड कर देंगे। कोई कुछ बोलना चाहते तो बोल सकता है, नहीं तो हम लोग कल मिलेंगे फिर। ठीक है, जय श्री कृष्णा।